एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ए बी सी थ्री मैट्रिसेस जो है ये गिवन है और क्वेश्चन है कि वेरीफाई वेदर फर्स्ट पार्ट ए बी इज इक्वल टू बी ए। यहाँ पे देखिए ये बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर बी ए के साथ, ये जस्ट यहाँ पे ऑर्डर को चेंज किया गया है। तो इसको हम कहते हैं, जो इसका नेम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन ये हमसे किया गया है कि इसको वेरीफाई करें, तस्दीक कीजिए क्या ये जो मैट्रिसेस गिवन है क्या इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन के लिए ओबे करते हैं या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो हम दोनों साइड्स का आंसर निकालेंगे। अगर ये ए बी का आंसर और बी ए का आंसर सेम आता है तो फिर हम कहेंगे कि इट इज प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये इसका मेथड होगा। अभी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को। तो आइए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए बी, पहले हम ए बी का आंसर निकालेंगे। कैसे? ये ए बी को लिखकर फिर यहाँ पे ए पहले लिखेंगे -1 3 2 0, इसके साथ में 1 2 -3 -5। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो मेथड है वो ये होता है कि हम ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको रो बना के लिखते हैं। अब मेथड जो होता है पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 1 से, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को -3 से और दरमियान में प्लस का साइन। अब इसके बाद सेकंड कॉलम, इसको हम रेज कर सकते हैं 2 -5 लिखकर। फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 0 मल्टीप्लाइड बाय -5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0। इस तरह हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आई है वो है -10 -17 2 4। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब ये दूसरी साइड शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड। और ये है हमारे पास बी ए, यानी इसमें जस्ट हमें ऑर्डर बदलना है। पहले हम बी को लिखेंगे 1 2 -3 -5, फिर हम ए को लिखते हैं -3 5 2 0। अब इसको भी सेम उसी मेथड से यहाँ पे इस तरह लिख के अब हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को रो बना के लिखा, इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -5 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब सेकंड कॉलम 3 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 -5 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब हमारे पास आ गए कि -1 + 4 3 + 0 3 -10 -9 + 0। और इस तरह ये हमारे पास आंसर आया 3 -7
3 minus 9. अब हम ए बी और बी ए के आंसर को अगर देखें तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब हम इक्वल मैट्रिसेस के लिए ये होता है कि ये वैल्यू सेम सेम होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 it is proved that AB does not equal to BA। क्वेश्चन था कि whether verify AB is equal to BA, तो हमने ये देखा कि ये AB और BA इक्वल नहीं है, तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में ये भी एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ मैट्रिसेस है, ये इन केस ऑफ नंबर्स भी होती है, इन केस ऑफ सेट भी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जहां मैट्रिसेस में अब हम इसको भी सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे क्या कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हमने लिया, ब्रैकेट में गिवन जो है वो BC है। पहले हम जो ब्रैकेट में पोर्शन है इसको सॉल्व करते हैं। हम BC की वैल्यू फाइंड करते हैं, B को C के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये एलिमेंट्स है B के 1 2 -3 -5 और C के एलिमेंट्स हैं 2 1 1 3। अब इसको फर्स्ट कॉलम को लिखते हैं रॉ बना के 2 1। अब ये 2 के नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनको 2 से 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -5 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब सेकंड कॉलम 1 3 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -3 multiplied by 1 2 multiplied by 3 -5 multiplied by 3। अब ये आ जाएगा 2 + 2 -6 -5, यहाँ पे आएगा 1 + 6 -3 -15 और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 4 7 -11 -18। अब देखिए ये BC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम A को BC के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब है A × BC। पहले हम A को लिखेंगे -1 3 2 0। BC की वैल्यू 4 7 -11 -18। अब ये 4 और -11 को रॉ बना के लिख लें तो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 +2 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 मल्टीप्लाइड बाय -11 0 मल्टीप्लाइड बाय -11। अब ये सेकंड कॉलम 7 और -18। अब हम सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 3 मल्टीप्लाइड बाय -18 0 मल्टीप्लाइड बाय -18। इसके बाद बेशक इसको रेज कर दें या अगर रेज ना भी करें तो इससे भी कोई मास रिडक्शन नहीं होती। अब ये हमारे पास आ जाएगा -4 -33 4 2s are 8 +0 यहाँ पे -7 -54 14 + 0
और ये हमारे पास आ गया -37 8, ये -61 14। इस तरह हमारे पास ये a इंटू बी सी की वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड अभी सॉल्व किए हुए। अब हम राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए बी इंटू सी। पहले हम ब्रैकेट में जो ए बी है इसको सॉल्व करेंगे। a -1 3 2 0 और b है हमारे पास 1 2 -3 -5। अब हम इस साइड को थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स एक बात को याद रखें कि यहाँ पे जब हम टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम ये जो ब्रैकेट्स वाला स्टेप है डायरेक्ट अगर इस स्टेप से स्टार्ट कर लें तो फिर भी कोई मार्क्स रिडक्शन नहीं होती। हम डायरेक्ट इस स्टेप पे भी आ सकते हैं, जैसे अभी इसमें हम करते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इससे हमने मल्टीप्लाई करना है। हम डायरेक्ट एक स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 आएगा और यहाँ 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद 2 -5, अब 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा -2 4 -5 से मल्टीप्लाई करें -15 प्लस 0। इस तरह हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई -10 2 -17 4। अब हम ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे ए बी इंटू सी। ये ए बी की वैल्यू पहले लिखें, फिर साथ में सी की वैल्यू 2 1 1 3। अब ये फर्स्ट कॉलम जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -10 को 2 से -20 तो 2 ज़ा 4, 1 से -17 और इधर 4 को 1 से तो +4। अब ये सेकंड कॉलम -10 यहाँ पे 2 -51 और 4 3s are 12। इस तरह हमारे पास ये आंसर आया -37 8 -61 and 14। आप इसको जरा मैच कीजिए। इक्वेशन 1 को और 2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों में हम देख रहे हैं कि सेम आंसर आ गया। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 it is proved that A into BC is equal to AB into C। इस तरह ये पार्ट 2 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का वो भी कंप्लीट हुआ और इसमें हम देख रहे हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ मैट्रिसेस जो है इन वैल्यूज के लिए ये एग्जिस्ट करती है। ये स्टूडेंट्स अभी हम पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं और इसमें ये मैट्रिसेस की एडिशन है और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसे कहते हैं। इसमें देखिए ये ए मैट्रिक्स बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा से, तो हमें इसको भी उसी वे से जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड को किया, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं फिर राइट हैंड साइड का।
अगर तो आंसर सेम आता है देन वी कैन से इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अभी पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे और जो ब्रैकेट में है b प्लस सी, पहले हम b प्लस सी को सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। उसके लिए इन दोनों मैट्रिसेस को हम प्लस करेंगे, b और c को, ये मैंने दरमियान में प्लस का साइन लगाया है, और प्लस करने के लिए एडिशन के लिए हम ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1, माइनस 5 प्लस 3, और ये हमारे पास b प्लस सी का आंसर आया 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। अब यहाँ पे b प्लस सी जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम लिखेंगे a इंटू बी प्लस सी। पहले हम मैट्रिक्स a को लिखेंगे, फिर साथ में यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू लिखेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है -1 3 2 0, b प्लस सी 3 3 -2 -2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस 2 यहाँ पे लिखें, ये आ जाएगा -3 6, ये 3 के नीचे इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 प्लस 0। अब 3 माइनस 2 अगेन, दूसरा कॉलम भी सेम है। अब हम स्पेस को छोड़ेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -3 -6 और फिर आएगा 6 और प्लस 0। इस तरह हमारे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। a इंटू बी प्लस सी, ये इक्वल है -9, -9, यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6। लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को आप रख लें इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये राइट हैंड साइड को लिखेंगे और ये है AB प्लस AC। इसमें हम अलग-अलग से पहले AB की वैल्यू फाइंड करेंगे, AC को फाइंड करेंगे, फिर बाद में ऐड करते हैं। तो पहले हम A और B को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिख ले, -1 3 2 0, साथ में B को लिख ले 1 2 -3 -5, अब हम ये 1 और -3 फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा -1 -9 और ये आ जाएगा 2 प्लस 0। अब हम 2 और -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 -15 और ये आ जाएगा 4 प्लस 0। और ये हमारे पास AB की वैल्यू आ गई -10 2 -17 4। AB को फाइंड करने के बाद अब हम AC की वैल्यू फाइंड करते हैं। A और C की वैल्यूज को लिखें क्वेश्चन में जो गिवन है, -1 3 2 0, वैल्यू ऑफ C 2 1 1 3। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई पहले करेंगे, -2 प्लस 3 4 प्लस 0, अब 1 3 से -1 2 प्लस 3 3 9, फिर ये 0। अब हमारे पास AC की वैल्यू आ गई है 1 4 8 2।
अब हम ये ए बी और ए सी को प्लस करेंगे। अब जो राइट हैंड साइड थी वो थी ए बी प्लस ए सी। ए बी की वैल्यू यहां से -10 -17 2 4 प्लस ए सी की वैल्यू 1842। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। -10 + 1 -17 + 8 2 + 4 4 + 2 और ये हमारे पास आ गया -9 6 6 और यहां पे आ गया -9। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वैल्यूज को कंपेयर कीजिए तो हम देखते हैं कि दोनों में सेम वैल्यूज हैं। फर्स्ट रो -9 -9 यहाँ पे भी सेम, सेकंड रो 6 6 और यहाँ पे भी 6 और 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे from 1 and 2 it is proved that A into B plus C इक्वल है AB प्लस AC। इस तरह ये पार्ट जो 3 था इसमें भी जो मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन ये वैलिड है, एग्जिस्ट करती है। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब and also share our videos with your friends.